ज्योति जी गुजरात से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपने बताया कि 4 तरह से नाम जप होते हैं, जिव्या से, शब्दों से, कंठ से, हृदय से, रोम रोम से, पुलकित होना। मेरा प्रश्न है कि मेरी नाम जप में नई अवस्था है अभी, तो कैसे पता चलेगा कि शब्दों के बाद कंठ से नाम जप की ओर सही दिशा में अभ्यास हो रहा है? और गुरुजी थोड़े दिन से ये अनुभव होता है कि संसार और विषय के चिंतन में मन होता है, तो थोड़ी देर बाद एकदम से राधा नाम में या नवकार मंत्र जपना याद आ जाता है। तो क्या ये मेरा भ्रम तो है? मतलब इनका कहने का मतलब इनको कैसे पता लगेगा कि नाम जप कर रहे हैं, अभी कंठ में आ गया है या अभी रोम रोम में आने लग गया है? कितना समय हो गया नाम जप कर? 2-2.5 महीना। अरे अभी कुछ नहीं, चलती रहो। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, पहले जिह्वा पर ध्यान दो, एक क्षण भी नाम न छूटे, पहले चुपचाप जिह्वा पर ध्यान दो। ऐसे जैसे हम नाम चल रहा है, नाम देख रहे हैं, अंदर नाम सुन रहे हैं, धीरे 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 वो खुद उतर दे। ये किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती कि मेरा नाम कहाँ से चल रहा है, अपने को पता चलता है ना। किसी से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है कि आधा पेट हो गए कि पूरा पेट हो गए कि कितना। अपना प्रमाण होता है जब हम खाते हैं तो अपना कि अभी देखो छके नहीं, अभी आधा पेट है, वो अपना प्रमाण हो। वो खुद को पता चलता है कि हम वैखरी से जप रहे हैं कि उपांशु से जप रहे हैं कि हम मध्यमा से कि हम पश्यंती में है कि हम परा में है, वो तो खुद स्थिति समझ में आती है। अभी तो 2-2.5 महीने हुए हैं और नाम जप करते हो। धन्यवाद है कि आप कम से कम जपना शुरू किए। पर जिह्वाग्रे अग्रभाग जिह्वा का हिलता रहे, नाम जितना अधिक से अधिक जप सके, सेवा कार्य करते हुए। जो घर गृहस्थी के सेवा कार्य है उनको करते हुए राधा 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 राधा, कभी कीर्तन करें, कभी जप करें, और बार बार हम उसी में चित्त लगाएंगे ना तो हमारा अभ्यास बन जाता है। अभ्यास जब बन जाता है फिर उतरने लगता है। जैसे विषयों का चिंतन हम करते नहीं है, देखो स्वाभाविक होता है, विषयों का चिंतन होता है ना। विषय का मतलब समझ रहे ना, नाना प्रकार के भोगाकर्षण। कभी हम ध्यान नहीं धरते, कभी माला नहीं चलाते, लेकिन चिंतन होता है। ऐसा जब भजन होने लगता है तब रोम रोम रग रग में छा जाता है। तो वो स्थिति अभी तो बहुत दूर है। भगवान कृपा करें तो क्षण में आ जाए, और उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। खान पान पवित्र होना चाहिए, कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदे आचरण नहीं होना चाहिए, और कुसंग नहीं होना चाहिए। किसी का दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, और नाम जप करे तो धीरे धीरे फिर नाम जप गले में उतरने लगता है, फिर हृदय में पहुंचता है, फिर परावाणी से होने लगता है। फिर वो जो परमानंद, आंसू चल रहे हैं, रोमांच हो रहा है, क्यों रो रहा है उसको पता ही नहीं है, वो भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। अभी तो खूब नाम जप कीजिए। और जैसा बताया कि भोजन पवित्र, आचरण पवित्र, विचार पवित्र, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं, किसी की निंदा नहीं। तो नाम जप करते हुए यदि किसी की निंदा करोगे तो कुछ अनुभव नहीं होगा। किसी की भी निंदा, तुम्हारी कोई निंदा करे सुन लो, तुम किसी की निंदा मत करो। ये भगवत मार्ग तब आगे बढ़ा जाता है। जी जी महाराज। गुरु गोविंद दोनों खड़े पाके लागू पाओ। तो गुरु तो प्रत्यक्ष है, मान लिया, जी। लेकिन गोविंद को इसी तरह कैसे मान पावे सामान्य व्यक्ति को? महाराज जी, जब गुरु को मान लिया जाएगा, पक्की बात कह रहे हैं, शब्दों से समझना एक बाह्य वृत्ति की बात है, अंदर की बात है। जब गुरु को हम माना तो क्या माना, और शब्द पे घुसते हैं हम, गुरु को हमने माना तो क्या माना, बताएंगे कृपा करके? जैसे प्रत्यक्ष चाहते तो गुरु प्रत्यक्ष ही है। गुरु को माना क्या, साकार रूप में क्या माना, वही हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो गुरु को ही गोविंद माना जाए। बस यही कह लेंगे। यही हम कहलाना चाहते हैं। अगर गुरु को गोविंद का साधन माना तो अभी गुरु को ना जाना ना माना। अगर गुरु साक्षात परब्रह्म तो गोविंद की सत्ता गुरु ही है, गुरु की सत्ता ही गोविंद है। अब दो का जब तक द्वैत है तो भय, द्वैत है तो संशय। हम साक्षात गोविंद को देख रहे हैं हर चराचर जगत में। जिधर देखो मेरा गुरु व्याप्त है, खंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चरा अचरम। आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर। वैभव जी। जय जय श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे वो प्रगाढ़ प्रेम संबंध चाहता हूँ, जब गुरुजनों का शरीर पूरा हो तो मेरा भी शरीर साथ में छूट जाए। इसे प्रगाढ़ प्रेम नहीं कहते। प्रगाढ़ प्रेम कहते हैं कि आपका शरीर रहे या न रहे, आपकी आज्ञा पर आजीवन रहूंगा, उसे प्रगाढ़ प्रेम कहते हैं। आपका शरीर रहे या न रहे, लेकिन आपकी आज्ञा पर पूरे जीवन चलूंगा, कभी आज्ञा का उल्लंघन, इसे प्रगाढ़ प्रेम कहते हैं। इसे प्रगाढ़ प्रेम नहीं है। तो इसका मतलब जितने सब भक्त हैं वो सब प्रेमी नहीं है क्या? तो क्या हमारे शरीर छूटने के बाद सब मर जाएंगे क्या? नहीं। तो क्या वो प्रेमी नहीं है क्या? नहीं, प्रेमी है। आज्ञा का पालन करना। महाराज आपके साथ रहना है तो आज्ञा का पालन करोगे तो हमारे साथ रहोगे नहीं, हमारे शरीर के पास रहते हुए भी हमसे दूर रहोगे। हमें जानते हो कौन है? हमें जानते हो तो हमारे साथ कैसे रहोगे जब हमें जानते नहीं? ये बाबा जी का ढांचा है। अगर हमारी बात मानोगे, राधा राधा जपोगे तो आप हमारे समीप रहोगे, चाहे लाखों कोस दूर रहो। हमारी बात समझ लीला। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारे ढांचे के समीप रहते हुए हमें बिल्कुल नहीं पा पाओगे। ये बात लोगों को भ्रम है कि हम समीप रहेंगे
रहेंगे तो उनको प्राप्त कर सकते हैं। समीपता हमारी कैसे होती जानते हो? हमारी आज्ञा का पालन करने से। किसी को पहली बार आते हैं, उनकी दृष्टि में इतना प्यार होता है, वो कहना नहीं पड़ता, वो समझ में आता है कि हाँ ऐसा। तो क्या मिल तो पहली बार रहे, लेकिन उनको प्रेम बहुत है। क्यों? आज्ञा पालन किया है। सब नशे छोड़ दिए, सब गंदी बातें छोड़ दी, तो उनका हृदय एकदम आज्ञा पालन। हमारा पूरा प्रयास आज्ञा पालन में। क्या गोपीजनों में प्रेम नहीं था? क्या सबसे बड़ी प्रेमी गोपीजन है। और भगवान गए तो गए मथुरा, द्वारिका, एक ने भी प्राण त्यागा क्या? हा कृष्ण कहते पूरा जीवन उनके चिंतन में व्यतीत किया है। ना, प्रेमी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे भी प्रेमी होते हैं कि अपने प्रीतम का वियोग असहनीय, तत्क्षण प्राण निकल गए। और एक ऐसे प्रेमी होते हैं कि प्रीतम की इच्छा का अनुमोदन करना, ये उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। जो प्रीतम की इच्छा का, प्रीतम की इच्छा है कि तड़पते हुए जीवन व्यतीत करें, तो हम आपके लिए आपकी इच्छा का पालन करते हुए तड़पते हुए जीवन व्यतीत करें। मथुरा क्या किलोमीटर है? एक बार भी कोई गोपी गए तो हमें बताना। एक बार भी वृंदावन की सीमा क्रॉस करके कहीं लिखा हो कि मथुरा जाकर गोपी श्री कृष्ण से मिली और यहीं रहे काफी दिन, लेकिन एक दिन भी नहीं। क्यों? प्रीतम की इच्छा। तभी उद्धव को भेजा, जाओ देखो गोपियों की स्थिति क्या है। तुम पास रहते हुए मेरे मुझे नहीं पा पाए, जाओ गोपियों तब मुझे पाओगे। जब उनके प्रेम का रूप देखा तब कहा मैं ठगा गया। जिन श्री कृष्ण के पास मैं रहा, उनका प्रेम न होने के कारण मैं उनको पहचान नहीं पाया। हम तो सिर्फ ज्ञान स्वरूप उनको आत्म स्वरूप समझते, राज समझ पाए गोपियों की चरण धूल। इसीलिए कहा कि हम पर कृपा हो और मैं वृंदावन की कोई लता घास बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, जिससे इन ब्रजवासियों की चरण धूल पड़े, मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम गोपी जनों में भगवान की उस उत्तम प्रेम को पाया गया जो कभी मिलन कभी बिछुड़न प्रतिपल दिखाई दे रहा है। कभी वो मिल रहे, कभी वैसा, कभी याद आती अरे भगवान तो चले गए, कभी कहती देखो उद्धव ये श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये मुझे बुला रहे हैं, और अनुभव होता उनको कि मेरे पास श्री कृष्ण है। प्रेम ऐसा तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। ये बड़ा अद्भुत पहली प्रेम की है। हमारी तो प्रार्थना ये है कि आज्ञा पालन पर प्राण देने की बात सोचो। जब तक मेरे प्राण है मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो हमारे पास पहुंच जाओगे जहां मैं, पक्का। सच्ची दोस्ती यही है। और अगर शरीर को लेकर के कि जबरदस्ती अपने प्राणों का हनन करना, अधोगति को प्राप्त होता है। भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे, आप नहीं, ऐसे हजारों भक्त हैं भैया। ये ऐसे नहीं साथ जाया जाता। साथ शरीर छोड़ सकते हो, लेकिन साथ गति नहीं हो सकती। गति होगी राधा नाम से। राधा नाम जपते जपते गुरु का ध्यान करते हुए स्वाभाविक शरीर छूटा, वहीं पहुंच गया जहां गुरुदेव है। जबरदस्ती करके कोई थोड़ी कि यमुना जी में चले जाओ तो अभी प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, यहीं भूत बनोगे, यमुना किनारे घूमोगे। मैं जो अभी अनुभव हो रहा है वैसा होगा जैसे आपको अभी देख रहा हूँ। अगर हमारी बात मानोगे तो तुम स्वप्न में और जागृत में दोनों में देख सकते हो। ऐसे ही देख सकते हो। क्या तुम समझते हो प्रेमानंद मरने वाला है? प्रेमानंद अजर अमर अविनाशी का नाम है। शरीर प्रेमानंद नहीं है, ध्यान रखना। ये शरीर प्रेमानंद नहीं, ये विषयों से पला पोषा हुआ ये विषय का ढांचा है। जो प्रेम आनंद है वो अविनाशी है, वो अजर है, वो सच्चिदानंदमय। वो कहाँ जाने वाला है? तो तुम्हारी खोपड़ी में अब भी बैठा है। देखो, अगर तुम थोड़ा भी प्रयास करते हो तो तुम एकांत में कोई बात, बाबा ने ये कहा है, बाबा आ गए ना दिमाग में, कहा ये नहीं करना है, तो दिमाग में बैठे हैं ना तुम्हारे, तो पूरे जीवन ऐसे बैठे रहेंगे। और स्वप्न में तुम्हें मिलेंगे तो बिछुड़ना लगेगा ही नहीं तुम्हें। बिछुड़ हमारी बात नहीं मानोगे तो कुछ नहीं अनुभव में आने वाला। रस विहारनी शरण जी। जी गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हे गुरुदेव, मन में किसी भी प्रकार से कोई संकल्प विकल्प का चिंतन ना रहे, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ना रहे, तो ये एकमात्र गुरुदेव की कृपा का लक्षण है। या फिर मन की प्रमाद अवस्था, क्योंकि जीवन में भजन का कोई विशेष अभ्यास भी नहीं है, फिर भी गुरु कृपा से स्मृति से मन में एक आनंद सा बना रहता है, परंतु कभी भय भी लगता है कि कहीं ये मेरे मन की चाल तो नहीं, ये मन हमें ठग तो नहीं रहा। ठगने की उस चाल को अगर समझना है तो वो ठगता कहाँ से देखना है। प्रभु का विस्मरण कराकर प्रभु से हट करके किसी भी शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बनाना, ये उसका ठगना है। और अगर प्रभु में ही आनंद का अनुभव करा रहा है तो मुझे लगता है कि प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर हम निशोक रहें, निर्भय रहें, निश्चिंत रहें। अगर वो कहीं धोखेबाजी कर रहा है, हम देख पा रहे हैं कि हमारा भगवत चिंतन छूट जाता है और हमें वो किसी विषय सेवन में आनंदित करता है, हर्षित करता है, तो ये फिर ठगबाजी चल रही है अभी अंदर, ठगों के द्वारा भी। तो हम इस पर देख लें। और अगर हमारा जैसे आप गृहस्थ धर्म से युक्त भागवत चरणारविंद का आश्रय लिए हुए भगवत लीला गुणानुवाद कर रहे हैं,
पराई माता बहनों से कभी भी किसी भी तरह से हमारा दोषपूर्ण दर्शन, संभाषण और संयोग ना होने पावे, और अर्थ की कामना से रहित होकर भगवत चर्चा का गायन करें और सब में भगवत भावना करें, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत चर्चा मात्र से भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि उसका मनन किया जाए, यदि उसके अनुसार चला जाए। हमें बहुत इस बात का गहरा चिंतन एकांत में हुआ कि धुंधकारी जैसा पापी 7 दिन भागवत सुना और मनन किया तो भगवत पार्षद रूप होकर विमान पे बैठ के चला गया। ये भगवान के जो महाभागवतों ने रचना रची है, ये फल स्तुति कहीं झूठ नहीं लिखी है, कहीं ऐसा नहीं कि भागवत में रुचि पैदा करने के लिए ये फल स्तुति लिखी, नहीं, ऐसा अक्षरशः ही सत्य है। क्योंकि भगवान के लीला जस का गायन श्रवण बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष करते रहते हैं, जिनको कुछ प्राप्त नहीं करना। भगवान के ऐसे महामहिम गुण हैं कि उनके चित्त का बलात् आकर्षण करके ऐसा आनंद प्रदान करते हैं जो ब्रह्मानंद से हट करके उन गुणों में आसक्त कर लेते हैं। देखो जनक जी महाराज जब राम जी के रूप को देख रहे हैं ना, तो कह रहे हैं नहीं बिलोकति अति अनुराग बरबस ब्रह्म सुख। ये जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं, इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, इशारे में बातें हो रही कि ये हमें लगता है जिसका हम चिंतन करते हैं वही अचिंत्य तत्व मूर्तिमान इन्हीं बिलोकति अति अनुरागा बरबस ब्रह्म और स्थिति वर्णन करे, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज बैरागी। जैसे अपने लोगों का मन सहज भी सही है, ऐसे जनक जी का मन सहज बैरागी, लेकिन इनकी तरफ आकर्षित हो गया। मतलब भगवान श्री हरि के ऐसे मंगलमय गुण हैं, बड़े बड़े परमहंस उन गुणों का गायन करते हैं, उन गुणों का चिंतन करते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित हैं, उनको कुछ करना या पाना बाकी नहीं रह गया है। तो हमको डरना नहीं है, हाँ हमको सावधान रहना है। डरना हमारे जीवन में नहीं है, सावधान रहना है। डर से तो हम फिर परास्त हो जाएंगे। सावधानी और डर में अंतर है, कहीं हमसे त्रुटि न हो जाए, सावधानी रखनी है। डर गए तो फिर हम गिर सकते हैं। तो डर शब्द तो जीवन में नहीं होना चाहिए। हम कोई स्वयं चल रहे हैं क्या कि हम डर गए कि हम गिर जाएंगे? हम चल ही नहीं रहे, हमको तो पकड़ के चलाया जा रहा है। अगर गुरु शरण में हो तो यही देख। अच्छा, गुरुदेव की पकड़ इतनी जोर की होती है कि हम में ताकत नहीं कि छुड़ा सके, अगर गुरुदेव ना पकड़े तो हम में ताकत नहीं कि चल सके। क्योंकि ऐसे भूल भुलैया के मार्ग है ना कि हम समझेंगे कि मार्ग में दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते वहीं खड़े मिलेंगे, लगा कि काम हो गया, और जब देखा तो लगा कि जीवकते हुए सब दुश्मन वैसे खड़े हैं। जब गुरुदेव की कृपा हुई, करुणा हुई, तभी शांति। राजकुमार श्री हरि। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मुझे गुरु प्रदत्त मंत्र जप का ही अभ्यास है, वे मुझे नाम जप का अभ्यास नहीं है। क्या नाम जप और गुरु प्रदत्त मंत्र में अंतर? तो अगर निरंतर का अभ्यास है तो क्या सोच में भी जपते हो? ऑटोमेटिक महाराज। ऑटोमेटिक ऐसे कैसे? ऑटोमेटिक कितना जप करते हो? ऑटोमेटिक कैसे? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थितो कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र सम्मानित होनी चाहिए। मंत्रों का उच्चारण शौचालय में बैठ के थोड़ी होता है। ऐसे कैसे? मन में कोई कौन सा लाभ प्राप्त हो चुका है? कौन सी स्थिति जागृत हो चुकी है? महाराज जी, जैसे हम धाम में आते हैं तो ऐसे हम लेकिन हम पूछ रहे हैं, जब निरंतर की बात आती है तो उसमें शौचालय भी हम जाते हैं, उसमें अपवित्रताएं भी होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती जो अपवित्र होती हैं। उस समय मंत्र को निषेध किया गया है। और नाम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। नाम सब जगह जप सकते हैं, मंत्र नहीं सब जगह जप सकते। तो ऐसा थोड़ी अगर हमारा गलत अभ्यास बन जाए तो उसमें तोड़ना चाहिए, ठीक अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार चलोगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा, शास्त्र के प्रतिकूल चलोगे तो अनुभव नहीं होगा। भूसी कूटने से चावल थोड़ी खाने को मिल जाएगा। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके चाहे जितना बड़ा कोई तप कर ले, हाथ कुछ नहीं लगता। शास्त्र आज्ञा के, गुरु आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। मान लो पंचाक्षरी होगा, द्वादशाक्षर होगा, जो भी मंत्र होगा, ये वैदिक मंत्र है। जब गुरु प्रदत्त होता है तो पावन अवस्था में जपा जाता है। जब शरीर अपवित्र होता है, जब हमारी क्रियाएं अपवित्र होती है, उस समय नाम जप किया जाता है। ये शास्त्रीय पद्धति है। अगर ये नहीं स्वीकार करोगे तो हाथ अनुभव वो नहीं आने वाला। ठीक है? नाम जप। तुम्हारे आराध्य देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। फिर मंत्र जब पवित्र हो तो कृष्ण मंत्र जपो, और जब ऐसा लगे कि शरीर अपवित्र है शौचालय में, तो फिर नाम जप करो। नाम जप के बहुत से स्वरूप हैं श्री कृष्ण नाम के। नाम कीर्तन को अंदर चलाओ, चाहे जो भी नाम भगवान के परम पावन नाम जरूर जपो। और मंत्र पवित्र अवस्था में जपो। ये शास्त्रीय पद्धति है। ये बड़े बड़े सिद्ध संतों से अनुभूत बात उनकी है। नहीं तो फिर काम क्रोध आदि के वशीभूत हो, उससे निकल नहीं सकते। अंदर की बात समझ रहे हो ना? उससे निकलने के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम मनमानी करेंगे तो भ्रम पैदा हो जाएगा। माया का मतलब होता है भ्रम, फिर हम निकल नहीं पाएंगे। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार चलिए। हमने जो संतों से सुना है, जो शास्त्रों में स्वाध्याय किया, जो इस सत्मार्ग में चलने पर अनुभव हुआ, उसके अनुसार कहते हैं पवित्र अवस्था में मंत्र और अन्य समय नाम जप करें। ठीक है?